हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जामिनेशन आप लोगों का हो गया है, एंड आफ्टर रीडिंग द कमेंट्स आई जस्ट फाउंड कि आपका पेपर काफी अच्छा गया है। सो दैट्स गुड। सो नेक्स्ट पेपर जो है आपका वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का, जो बीबीए वाले बच्चे हैं उनका। एंड जो बीएमएस वाले बच्चे हैं उनका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का मैंने आपका वन शॉट इसमें क्रिएट करा है। बट द थिंग इज, इसमें मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगी बिकॉज आई डो नॉट हैव दैट मच टाइम। एंड दिस इज अ सब्जेक्ट like which cannot be covered in just one day. Okay, because this is your compulsory subject. Compulsory subject must take time, right? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपका काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एंड इन डेप्थ सब्जेक्ट है। इन डेप्थ नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड होती है। तो डेफिनेटली इसमें कॉन्सेप्ट्स बनाने में, प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जेन्युइनली। सो एक दिन में करना या फिर मुझे पढ़ाना आप लोगों के लिए इज नॉट पॉसिबल। बट द थिंग इज कि चलो कोई बात नहीं, हमने जो टाइम वेस्ट कर दिया उसको हटाते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक वन शॉट में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है, जिससे ना आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, रेदर देन टू रीड ऑल दी पॉइंट्स। ठीक है, इररिलेवेंट पॉइंट्स। सो उनको हमें बिल्कुल भी अभी अवॉइड करना है, राइट? सो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पढ़ के चलना। ठीक है, पेपर आपका जरूर अच्छा जाएगा। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। ओके, आई होप इट इज विजिबल, राइट? ठीक है, तो ये नोट्स है जो मैंने प्रिपेयर करा है आप लोगों के लिए, राइट? इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट आप क्या करिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस ओपन करिए। ठीक है, ये सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। चाहे आप बीएमएस वाले बच्चे हो, चाहे आप बीबीए एफआईए वाले बच्चे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली जो वीडियो है ना, ये वाली, आप दोनों ही इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है। सो द थिंग इज, सबसे पहले यूनिट का थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करके रीड कर लीजिए। यूनिट 2 रीड कर लीजिए, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। यूनिट 3 देख लीजिए, एंड यूनिट 4। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ के चलेंगे हम। सेकंड, सेकंड जो आपको चीज करनी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, ये बीएमएस वाले बच्चों के लिए। सो जस्ट एक बार रीड मारो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन में आया है। तो यहाँ देखोगे, अगर आप रीड करोगे ना तो काफी चीजें पता चल जाती हैं कि ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बनाना है, एंड बैलेंस शीट बनानी है, राइट? इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से बनानी है। माइंड में आ गया ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड देखोगे तो यहाँ पे देखो जनरल, जर्नल बनानी है, जर्नल भी इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे थोरली रीड करो और लिखो, लिखो पेन कॉपी लेके कि क्या इंपॉर्टेंट है। जर्नल, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिखो। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो मैंने एक प्रीवियस ईयर की ना ऑल इन वन स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज करके बताया है कि कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आया है मोस्ट प्रोबेबली, एंड क्या वेटेज है। ठीक है, तो ये बीएमएस वाले बच्चों का हो गया। एंड ये हो गया बीबीएफआई वाले बच्चों के लिए, इसमें भी जर्नल है। देन देन आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसमें भी है। इसको भी आप एक बार थोरोली जस्ट रीड करिए। ठीक है। नाउ, नाउ अगर आपने रीड करा होगा सिलेबस तो आपको पता चला होगा कि मोस्ट ऑफ दी चीजें ना 11th क्लास से है। ठीक है, तो 11th क्लास की जो आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक है वो ओपन कर लीजिए। एंड 12th क्लास का आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फाइनेंशियल एनालिसिस वाले जो बुक थी ना, वो निकाल लीजिए। वो काम आएगी आपकी टीएस ग्रेवाल की, राइट? एंड
यूट्यूब चैनल्स में आपके रजत अरोरा एंड सुनील पांडा, ये दो वर्क करेंगे। ठीक है। बाकी चीजें अगर आप हटाओगे भी, तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है इसके थ्रू चलोगे तो यू कैन ऑल्सो डू ग्रेट। यहाँ पे मैंने सिलेबस मेंशन कर दिया है। इंट्रोडक्शन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने कर दी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन में बिजनेस एंटिटी के बारे में पढ़ना है, ड्यूल एक्सपेक्ट के बारे में पढ़ना है। सो बेसिक एंटिटी लिखा है, फिर ड्यूल एक्सपेक्ट लिखा है, लाइन बाय लाइन, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं। जितना सिलेबस में है उतना ही मैंने जैसे इसमें कवर किया है। हार्डली ये आपके 32 पेजेस की है, तो इसको आप रीड आउट कर लोगे। थ्योरी तो आपका ऐसे ही कवर हो गया, राइट? थ्योरी आपका ऐसे ही कवर हो गया। एंड द थिंग इज कि जैसे ही हमारे टॉपिक्स में प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आ रहा है ना, द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसका ना फॉर्मेट भी होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो यहाँ से, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। एंड इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है? ऐसे प्रेजेंट करना है। आप नहीं समझ में आ रहा देख के, तो आप देखो मैंने यहाँ पे लिंक अटैच कर रखा है। ठीक है, सुनील पांडा की वीडियो है, इसको आप देखोगे तो पूरा आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि अकाउंटिंग क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। सो ये आप देखो। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन खत्म। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये देखो यहाँ पे सारी चीजें कवर कर रखी है। ठीक है। देन अगेन हमारा यहाँ पे देखो जर्नल का पार्ट आया है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल जर्नल। तो जनरल में हमारी डेबिट क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने जर्नल का वन शॉट लगा दिया। लेजर देखोगे, लेजर पोस्टिंग की मैंने यहाँ पे वन शॉट लगा दिया, राइट? ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का मैंने वन शॉट लगा दिया। देन आपकी यूनिट नंबर 2 आ गई। यूनिट नंबर 2 में आपको क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है, एज पर दी कंपनी। अभी जो आपने बैलेंस शीट और जनरल ये सब पढ़ा, ये सब आपकी सोल प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग था। इसके बाद आप कंपनी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, कंपनी के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है, कंपनी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हो। ठीक है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर दी कंपनी। तो यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने दिया हुआ है फॉर्मेट, एंड इसका मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इन डिटेल में मैंने ये नोट प्रिपेयर करे, राइट? सो ये आप पूरा का पूरा रीड कर लो, बिकॉज आई डू नॉट हैव टाइम टू एक्सप्लेन इट। अगर मेरे पे होता तो डेफिनेटली मैं इसको पूरा का पूरा आपको ना पढ़ा ही देती, बट अभी मेरे पे इतना टाइम नहीं है। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड, राइट? की कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर इसके बाद फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट एंड क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो मैंने ट्रेडिंग का पूरे पार्ट्स दे दिए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, ये सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस है इसमें, ठीक है? तो ये सब कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी एज पर डिवीजन 2, ये सारी चीजें हैं, राइट? यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम है, कैश फ्लो, थ्री डिफरेंट एक्टिविटीज कैश फ्लो है। देन आपका लास्ट यूनिट, यूनिट 3 आ गया, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये मोस्टली आपकी थ्योरी वाली ही रहेगी, तो पूरा का पूरा इसमें थ्योरी पार्ट ही है यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 आप एक बार जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, यहाँ गुड टू गो। एंड यूनिट नंबर 4 में थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इसमें हमारी रेशियो एनालिसिस है। कैश फ्लो मैंने यूनिट नंबर 3 में, और सॉरी यूनिट नंबर 2 में ही लिंक दे दिया है कैश फ्लो का, वन शॉट। तो इस यूनिट में रिक्वायर्ड नहीं है उसका, आपने ऊपर ही पढ़ लिया है। ठीक है, नेटवर्किंग कैपिटल, ट्रेंड एनालिसिस, यूज ऑफ रेशियो, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो बहुत ही इन शॉर्ट 32 पेजेस का ये मैंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनाया। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, यू कैन फ्रीली एक्सेस इट। ठीक है, एंड स्टिल अगर कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड स्टिल अगर कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कमेंट करिए। बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो लास्ट ईयर का
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो अभी देखा था आपने। सो इट इज क्वाइट इजी। ठीक है, सब कुछ 11th 12th के बेस पे ही है, नथिंग न्यू, राइट। बाकी जो चीजें समझ नहीं आती है, जैसे थ्योरी भी समझ नहीं आती है, तो कॉपी पेस्ट द टॉपिक एंड copy the topic and paste into YouTube. You will find so many resources. Okay, just study from there and apply it. राइट। बाकी आने वाले कुछ टाइम में मैं ये सारी की सारी चीजों की वन शॉट क्रिएट करके दे दूंगी, बट द थिंग इज कि अभी आपके एग्जामिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस विल बी इनफ। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, जस्ट टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।